चलिए दोस्तों, आज हम लोग स्पीडी का है ना रेलवे सामान्य विज्ञान जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है ना रेलवे एग्ज़ाम के लिए। आप शुरू से लास्ट तक इस वीडियो को देख लीजिएगा, अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी हैं, है ना। चलिए रेलवे स्पीडी को हम लोग पढ़ लेते हैं। पहला वीडियो आज है इसका, 1380 सेट्स भी इसमें है ना। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सबका है। अच्छा क्वेश्चन शुरू से जितना पूछा गया एग्ज़ाम में रेलवे के सभी से क्वेश्चन इसमें है। चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसका विषय वस्तु भी देख लीजिए, सारे क्वेश्चन इसमें है ना। इतने सारे क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे, सभी के बारी बारी चाहे वीडियो दे देंगे ना, तो देख लेते पहले है ना। शुरू से ही क्वेश्चन हम लोग देख ले चलते हैं। प्रमुख वैज्ञानिक क्या क्या भारत के प्रमुख अनुसंधान विज्ञान की है ना विभिन्न शाखाएं। दूसरा में नाभिकीय भौतिक, प्रमुख आविष्कारक एवं आविष्कारक। सभी क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। शुरू से पहले देख लेते हैं पहला क्वेश्चन, ठीक है। वीडियो के मिक्स नहीं करेंगे, पूरा अच्छा से देख लेंगे। जो आपको अच्छा लगेगा उसको है ना, जो हौला रहेगा उसको थोड़ा जल्दी में निकल जाएंगे। थोड़ा आपको जो अच्छा लगे क्वेश्चन नोट भी कर लीजिएगा। शुरू से लास्ट तक आप बने रहिए, वीडियो देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहे एनेलिडा ग्रुप में मुख्यतः कौन जंतु आते हैं, कौन कौन सा जंतु आते हैं। तो एनेलिडा ग्रुप में आते हैं जोंक, केंचुआ, ठीक है, एनेलिडा ग्रुप में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे आर्थ्रोपोडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन जंतु आते हैं। आर्थ्रोपोडा में कौन कौन आते हैं, तो तिलचट्टा आते हैं, मगर मच्छर आते हैं, खटमल आते हैं, मक्खी आते हैं, है ना। ये सब क्या आते हैं, आर्थ्रोपोडा ग्रुप में आते हैं, ठीक। कहेगा मोलस्का ग्रुप में कौन सा आते हैं, तो मोलस्का ग्रुप में घोंघा, सिप्पी, जिसको सित्तू हम लोग बोलते हैं, है ना। ये मोलस्का ग्रुप में घोंघा आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कहेगा इकाइनोडर्मेटा, कहेगा इकाइनोडर्मेटा संघ के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं। तो तारा मछली, बिर्टिल स्टार मछली, ये सब मछली नहीं है, ठीक है ना। ये सब मछली का नाम है भले के, लेकिन मछली नहीं है ना। कहेगा इकाइनोडर्मेटा के संघ के अंतर्गत आते हैं तारा मछली, ठीक है, और बिर्टल स्टार। ये सब मछली का नाम पर है, मछली लेकिन नहीं है। इकाइनोडर्मेटा कहेगा इनमें से कौन मछली थी, ये सब मछली में नहीं आएगा, ठीक है। इकाइनोडर्मेटा संघ के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं, तो तारा मछली, बिर्टल स्टार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कहेगा मनुष्य का पाचन क्रिया प्रारंभ कहाँ से होता है, तब मुख गुहा से होता है ना। और पाचन कहाँ होता है, छोटी आंत में होता है, ठीक है। मुख गुहा से शुरू होता है पाचन क्रिया, है ना। हमारे पाचन ग्रंथि आमाशय रस पाया जाता है, HCl, ठीक है। कहेगा नीचे क्वेश्चन करा क्वेश्चन कह रहा शिराएँ द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है, तो अशुद्ध रक्त होता है शिराएँ द्वारा। कहेगा धमनी द्वारा शुद्ध रक्त होता है, कहेगा धमनी द्वारा तो शुद्ध रक्त होता है। धमनी द्वारा देखो आइए गया, धमनी द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है, तो शुद्ध रक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है, तो BC विटामिन जल में घुलनशील है। वसा में घुलनशील कहेगा तो ADEK, है ना, ADEK, वसा में घुलनशील विटामिन होता है ये सब, ठीक है। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है, तब BC, गई भैंसिया पानी में BC, है ना। और इसको कीड़ा याद रखेंगे, वसा में KE कीड़ा, DA कीड़ा से याद रखेंगे, वसा में घुलनशील। कहेगा सोडियम का कार्य क्या है, तो सोडियम का काम है, सोडियम का कार्य क्या है, कहेगा यह रक्त दाब नियंत्रित करने में सहायक होता है तथा जल का संतुलन बनाए रखता है, ठीक है। अब हम लोग चेन्नई बोर्ड से देखेंगे, 1992 से क्वेश्चन पूछा है। कह रहा है पोटेशियम का कार्य क्या है, तो यह हृदय की धड़कन एवं नाड़ी संस्थान के कार्यों को संचालित करता है ना। पोटेशियम का काम है ये हृदय को धड़कन को एवं नाड़ी संस्थान को कार्यों को संचालित करता है, मतलब चलाने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों प्रतिक्रिया का क्या बताता है, लैक्टिक अम्ल, है ना। क्या बनाता है, तो लैक्टिक अम्ल बनाता है। कह रहा बिना ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में, बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन नहीं उपस्थित रहेगा मांसपेशियों में प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है, तो लैक्टिक अम्ल बनाता है ना। जिससे हमारे यहाँ तो दौड़ते समय व्यक्ति के है ना पैर फूल जाते हैं, है ना, जकड़ जाते हैं, तो लैक्टिक अम्ल जमा हो जाता है इसके कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन
ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में बैक्टीरिया या यीस्ट से प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है? तो इथाइल अल्कोहल बनाता है। इथाइल अल्कोहल का सूत्र क्या होता है? CH3OH, भूल गए थोड़ा, ठीक है, बाद में देख लेते हैं। इथाइल अल्कोहल का है ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या बैक्टीरिया का यीस्ट करता है? इथाइल अल्कोहल। नेक्स्ट क्वेश्चन कहेगा ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज की प्रतिक्रिया क्या होती है? तो क्या बनता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में अभी कह रहा है ना, जखने ऑक्सीजन के बिना उपस्थिति में एथाइल अल्कोहल, लेकिन ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज की प्रतिक्रिया होती है तो क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड CO2 है ना, और जल का निर्माण होता है। मतलब CO2 बनता है और जल का निर्माण होता है, H2O का निर्माण होता है। ठीक, कहेगा एनिलिडा में उत्सर्जन उसके किस उत्सर्जी अंग द्वारा होता है? एनिलिडा में जो तो उत्सर्जन होता है, कोई पदार्थ निकलता है, उत्सर्जन होता है, उत्सर्जी अंग होता है, उसको क्या कहते हैं? नेफ्रिडिया कहते हैं, है ना। उत्सर्जी अंग को क्या कहते हैं? नेफ्रिडिया कहते हैं। क्या मूत्र का pH मान कितना होता है? 6 होता है, यानी मूत्र का pH मान एसिड अम्लीय होता है ना, एसिड यानी 6 से 7 से कम है तो अम्ल होगा, 7 से ज़्यादा होगा तो क्षार हो जाएगा, 7 रहेगा तो उदासीन, है ना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, कह रहा है बाह्यस्रावी एवं अंतःस्रावी दोनों प्रकार के किस ग्रंथि में होती है? बाह्यस्रावी एवं अंतःस्रावी दोनों प्रकार के किस ग्रंथि में होती है? तो देख लेते हैं बाह्यस्रावी और अंतःस्रावी ग्रंथि किस में होती है। जो कहाँ गया? आग्नेयाशय में होता है बाह्यस्रावी, है ना। बाह्यस्रावी ग्रंथि और आग्नेयाशय ग्रंथि किस में होता है? आग्नेयाशय में। अंतःस्रावी ग्रंथि आग्नेयाशय में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? मास्टर ग्रंथि, है ना, इंपॉर्टेंट है। पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाला बल क्या कहलाता है? प्रतिनयन बल कहलाता है। स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाला बल कहलाता है प्रत्यानयन बल कहलाता है। कह रहा है पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन सा है? तो कंपोस्ट, ठीक है। पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक क्या है? कंपोस्ट। कहेगा पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? तो अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। पेट्रोलियम किस प्रकार के चट्टानों में पाया जाता है? अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। ठीक, क्वेश्चन करा गुब्बारों को उड़ाने के लिए काम में लाए जाने वाली गैस कौन सी है? हीलियम, हीलियम। हीलियम की परमाणु संख्या 2 होता है, द्रव्यमान 4 होता है। गुब्बारों को उड़ाने के लिए काम में लाया जाने वाली गैस कौन सी होती है? हीलियम, ठीक है। गुब्बारे में कौन सी गैस भरी रहती है? हीलियम रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है DDT का उपयोग किस रूप में किया जाता है? कीटनाशी के रूप में। DDT का उपयोग किस रूप में किया जाता है? कीटनाशी के रूप में। इथेनॉल के अत्यधिक सेवन से कौन सा अंग प्रभावित होता है? यकृत, लीवर, है ना, लीवर प्रभावित होता है। कहेगा इथेनॉल के अत्यधिक सेवन कीजिएगा तो कौन सा अंग प्रभावित होगा? यकृत प्रभावित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहेगा सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाया जाने वाला पदार्थ क्या है? हाइड्रोजन H2। सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाया जाने वाला पदार्थ क्या है? हाइड्रोजन H2। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आग लगने तथा फैलने की सबसे कम संभावना किस वस्त्र से होती है? सूती वस्त्र से होती है। सूती वस्त्र। कहेगा आग लगने तथा फैलने की सबसे कम संभावना किस वस्त्र से होती है? सूती वस्त्र से। सूती वस्त्र पहनेंगे तो आग कम लगने की संभावना रहेगा और फैलने की भी, ठीक है। कहेगा लोहा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? तो लोहा का हरी सब्जियां में लोहा की मात्रा पाया जाता है, ठीक है। हरी सब्जियां खाएंगे तो लोहा मिलेगा, है ना। कहता है कि प्रेगनेंसी महिलाओं को लोहा की कमी हो जाता है, लोहा तत्व की, जो महिलाएं डिलीवरी पर्सन रहते हैं उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है गैसोलीन को किसके साथ मिश्रण करके गैसोहॉल बनाया जाता है? तो इथाइल अल्कोहल। गैसोलीन को किसके साथ मिश्रण करके गैसोहॉल बनाया जाता है? तो इथाइल अल्कोहल। कहेगा तत्कालिक ऊर्जा शक्ति के लिए धावकों को कौन सा पदार्थ दिया जाता है? तो ग्लूकोज। जो ज़्यादा तेज़ी से दौड़ते धावक होते हैं, दौड़ते हैं, उनको कौन सा शक्ति जल्दी ऊर्जा मिल जाए तो उसको क्या चीज़ दिया जाता है? तो ग्लूकोज दिया जाता है। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? C6H12O6 ग्लूकोज का सूत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अजमेर बोर्ड का देखेंगे 1992 का, है ना। अजमेर RRB ग्रुप डी
है, मैंने रेलवे से संबंधित जितना क्वेश्चन है ना, रेलवे से सारा क्वेश्चन इसमें है। बस मानव जाति के लिए ओजोन परत क्यों महत्वपूर्ण है? पराबैंगनी किरणों को रोकने के लिए तो एक रक्षा आवरण बनाती है। मानव जाति के लिए ओजोन परत क्यों महत्वपूर्ण है? तो पराबैंगनी किरणों को रोकने के लिए एक रक्षा आवरण बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, करा अंतर्ज्वार है ना टाइफाइड के लिए सामान्यतः उपयोग की जाने वाली औषधि कौन है? तो क्लोरोमाइसिटीन है ना, क्लोरोमाइसिटीन। अंतर्ज्वार टाइफाइड के लिए सामान्यतः उपयोग की जाने वाली औषधि क्या है? क्लोरोमाइसिटीन है ना। गैस की लौह की सबसे गर्म हिस्सों को क्या कहते हैं? गैस की लौह की सबसे गर्म हिस्से को क्या कहते हैं? है ना, देख लेते हैं गैस को की लौह की सबसे गर्म हिस्से को क्या कहते हैं? हाँ, ज्योतिहीन क्षेत्र कहते हैं, है ना, नॉन लूमिनस जोन कहते हैं। देखते हैं एकदम बुल्लू जैसा हो जाता है ना, ज्योतिहीन क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, ज्योतिहीन क्षेत्र कहते हैं। ठीक कहेगा सोने का शुद्धतम रूप कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का होता है। सोने का शुद्ध रूप कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का होता है। कि सीनेवार किसका मात्रक है? Hg का। सीनेवार किसका मात्रक है? Hg का। सीनेवार किसका मात्रक है? Hg पारा का, है ना, Hg पारा का। एल्युमिनियम के क्या होता है? एल्युमिनियम का बॉक्साइट होता है। ठीक है, एल्युमिनियम का कहेगा एस के क्या होता है? तो बॉक्साइट। शरीर के ताप का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या करता है? शरीर के तापमान को नियंत्रण करता है। ठीक है, शरीर के ताप का नियंत्रण कौन करता है? हाइपोथैलेमस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, लाल अस्थि मज्जा में किसका निर्माण होता है? तो लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। लाल अस्थि मज्जा में किसका निर्माण होता है? लाल रक्त कणिकाओं का, आरबीसी का निर्माण होता है। आरबीसी रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स है ना। लाल अस्थि मज्जा में किसका निर्माण होता है? तो लाल रक्त कणिकाओं का, यानी आरबीसी रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स, यानी सेल भी बोल सकते हैं। कशेरुक दंड में कितनी हड्डियाँ होती हैं? 33। कशेरुक यानी है ना, कशेरुक दंड में कितनी हड्डियाँ होती हैं? तो 33। नेक्स्ट क्वेश्चन कहेगा बीसीजी का पूरा नाम क्या है? तो बीसीजी का नाम है बैसिलस कैलमेट ग्यूरिन, है ना, ग्यूरिन। बैसिलस कैलमेट ग्यूरिन, बैसिलस कैलमेट, है ना, ग्यूरिन। कहेगा एथलीट फुट नामक रोग किससे होती है? कवक द्वारा। एथलीट फुट नामक रोग किससे होता है? तो कवक द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा दमा को इंग्लिश में बोलते हैं अस्थमा नामक रोग किससे होता है? कवक द्वारा होता है। दमा नामक रोग किससे होता है? कवक द्वारा होता है। फाइलेरिया नामक रोग किस कारण से होता है? तो कृमि वार्म से, है ना, कृमि यानी वार्म से होता है। फाइलेरिया नामक रोग कृमि से होता है, यानी वार्म से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, कह रहा है जब एक वस्तु की वेग दोगुनी की जाती है तो उसका गतिज ऊर्जा क्या होती है? चौगुनी हो जाती है, यानी 4 गुना बढ़ जाती है। ठीक है, 4 गुना बढ़ जाती है। जब एक वस्तु की वेग दोगुनी की जाती है तो उसका गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है। आरआरबी कोलकाता से देखेंगे क्वेश्चन। कह रहा है सूत्रकणिका को अन्य नाम से भी जाना जाता है, वह क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया, है ना। सूत्रकणिका को अन्य नाम से क्या जाना जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का इंग्लिश नाम है माइटोकॉन्ड्रिया, इसको हिंदी में बोलते हैं सूत्रकणिका। ठीक है, सूत्रकणिका को अन्य नाम से क्या जाना जाता था? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा का गृह शक्ति घर कहते हैं। शक्ति घर कहते हैं किसको? है ना, माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा गृह भी कहते हैं, ऊर्जा गृह, शक्ति घर भी कहते हैं, शक्ति का घर भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करा बट वृक्षोपादपों के किस वर्ग में आता है? तो आवृत्ति बीजी, है ना, एंजियोस्पर्म्स। बट वृक्ष पादपों के किस वर्ग में आता है? आवृत्ति बीजी। फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट वन की ज्वाला का क्या अर्थ होता है? एक पेड़ों से भरा, क्या कहता है? फिर से देख लेते हैं। कहा फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट वन की ज्वाला का अर्थ क्या होता है? ऐसे पेड़ों से भरा वन जो पतझड़ में, है ना, फूलते हैं और लाल फूल बिखेरते हैं। कहेगा फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट से क्या होता है? इसका अर्थ बताइए। फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट इसका क्या अर्थ होता है? इसको हिंदी में बोलेंगे वन की ज्वाला का अर्थ क्या होता है? ऐसे पेड़ों से भरा वन जो पतझड़ में फूलते हैं और लाल फूल बिखेरते हैं, है ना। ऐसे पेड़ों से भरा वन जो पतझड़ में फूलते हैं और लाल फूल बिखेरते हैं। ठीक, कितना अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन
कहेगा पेनिसिलिन किससे बनाया जाता था? कवक द्वारा, है ना। पेनिसिलिन किससे बनाया जाता है? तो कवक द्वारा। लाइकेन दो जीवधारियों को सहजीवी सहचर्य समझा जाता है। वो दो जीव कौन कौन हैं? तो शैवाल और कवक। लाइकेन के दो जीवधारियों का सहजीवी सहचर्य समझा जाता है। वो दो जीव कौन सा है? तो शैवाल और कवक, है ना। लाइकेन के दो दोस्त हैं, शैवाल और कवक, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करा, आमतौर पर संश्लेषित वृद्धि माध्यम और बेकरी में काम में लाया जाने वाला एगार किससे प्राप्त होता है? शैवाल से प्राप्त होता है। आमतौर पर संश्लेषित वृद्धि माध्यम और बेकरी में काम में लाया जाने वाला एगार किससे प्राप्त होता है? शैवाल से प्राप्त होता है। लौंग किससे प्राप्त होती है? पुष्पकली से। लौंग किससे प्राप्त होती है? पुष्पकली से। लौंग किससे प्राप्त होती है? पुष्पकली से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अनशन या उपवास की लंबी अवधि के दौरान शरीर में अशर्करा वर्गीय पूर्ववर्ती से, है ना, पूर्ववर्ती से। क्वेश्चन अधूरा और देखते हैं। से पच्छा शर्करा ग्लूकोज का मधुजन ग्लाइकोजन बनाने की विधि का क्या नाम है? ग्लाइकोनवजनन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा, सभी जीवधारियों में पाया जाने वाला कौन सा यौगिक है जिससे भरपूर मात्रा में फास्फोरस पाया जाता है? न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, न्यूक्लिक अम्ल। सभी जीवधारियों में पाया जाने वाला कौन सा यौगिक है जिससे भरपूर मात्रा में फास्फोरस पाया जाता है? न्यूक्लिक अम्ल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ना, भारत में केंद्रीय धान अनुसंधान केंद्र कहाँ है? कटक, उड़ीसा में। धान क्या करते हैं? खाते तो कट करता है, इसलिए कटक, याद रखेंगे, उड़ीसा, है ना। भारत में केंद्रीय धान अनुसंधान केंद्र कहाँ है? कटक, उड़ीसा। धान खाते तो कट नहीं करता है, तो इसलिए कटक, उड़ीसा मारेंगे। केंद्रीय धान अनुसंधान करेंगे। धान कट करता है, खाते हैं तो उड़ीसा में, कटक, उड़ीसा। ठीक। आरबी चंडीगढ़ बोर्ड देखें, किस वैज्ञानिक को प्रकाश संश्लेषण पर कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है? मैवलिन कैल्विन। याद रहेगा। किस वैज्ञानिक को प्रकाश संश्लेषण पर कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है? तो मैलविन, कितना अच्छा नाम है, मैलविन कैल्विन को मिला है ना। प्रकाश संश्लेषण कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है वैज्ञानिक को, जो नाम है वैज्ञानिक का, मैलविन कैल्विन। कितना अच्छा नाम है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करा, किस पदार्थ के संचयन से मांसपेशियों में थकावट पैदा होता है? लैक्टिक अम्ल। अभी बताए थे ना, जब भी कोई भी धावक दौड़ता है उसमें लैक्टिक अम्ल जमा हो जाता है ना। मांसपेशियों में थकावट, मांसपेशियों में लैक्टिक जागरण सब होता है लैक्टिक अम्ल के कारण। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, किन रुधिर कोशिकाओं की मदद से रोगों के प्रति जैविक प्रतिरोध पैदा होता है? तलैसिकानु, लिम्फोसाइट, जिसको बोलते हैं लिम्फोसाइट। किन रुधिर कोशिकाओं की मदद से रोगों के प्रति प्रतिरोध पैदा होता है? तो लिम्फोसाइट, लसिकानु। कहेगा, मनुष्य में लाल रुधिर कणिकाओं के जीवन की अवधि कितनी होती है? 120 दिन, है ना। 120 - 80 भी होता है। ठीक है, मनुष्य में लाल रुधिर कणिकाओं के जीवन की अवधि कितने होते हैं? 120 दिन होता है। आरबीसी जो होता है, आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स के, इसका जीवन काल कितना होता है? 120 दिन होता है, याद रखेंगे, 120 दिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा, सीरा रक्त को ऑक्सीकरण के लिए फेफड़ों तक किसके द्वारा ले जाया जाता था? फुफ्फुस धमनी। सीरा रक्त को ऑक्सीजन के लिए फेफड़ों तक किसके द्वारा ले जाता है? तो फुफ्फुस धमनी द्वारा ले जाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा, कृत्रिम गुर्दा किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तापोहन, डायलिसिस, है ना। कृत्रिम गुहा किस सिद्धांत पर कार्य करता है? आपोहन, डायलिसिस। कहेगा, एक व्यक्ति, क्या कहेगा? यह देखो गड़बड़ आ गया, 1 सेकेंड आ जाएगा। कह रहा था कृत्रिम गुहा किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो अपोहन, है ना। कहेगा, कृत्रिम गुहा किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो अपोहन, डायलिसिस पर। कहेगा, एक व्यक्ति की आँख, यहीं से था ना। कहेगा, एक व्यक्ति की आंखों का रंग काला, नीला या भूरा उस वर्ण पिगमेंट पर आश्रित है, किसमें पाया जाता था? परितारका, आइरिस पर निर्भर करता है। किसी आंख का रंग किस पर निर्भर करता है? परितारका, आइरिस पर निर्भर करता है। इस बात को याद रखेंगे। ठीक है। कहेगा, किसी व्यक्ति की आंख नीला, काला, हरा, भूरा जैसा भी होता है, वो किस रंग पर निर्भर करता है? किस पर निर्भर करता है? तो निर्भर करता परितारका यानी आइरिस पर निर्भर करता है।
कहेगा जब और आँख का कौन सा भाग दान दिया जाता है, कॉर्निया भाग दान दिया जाता है ना। जब आँख में धूल चली जाती है तो कौन सा हिस्सा सूजकर गुलाबी हो जाता है, तो नेत्र श्लेष्मा कंजक्टिवा, ठीक है। कहेगा जब आँख में धूल चली जाती है तो कौन सा हिस्सा जो सूजकर गुलाबी हो जाता है, नेत्र श्लेष्मा कंजक्टिवा। बच्चे के दूध पीते समय स्तनों में दूध का निष्कासन किसकी मदद से होता है, ऑक्सीटोसिन है। बच्चे के दूध पीते समय स्तनों में दूध का निष्कासन किसकी मदद से होता है, तो ऑक्सीटोसिन की मदद से होता है। बच्चे के दूध पीते समय है ना, स्तनों में दूध का निष्कासन किसकी मदद से होता है, ऑक्सीटोसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर निषेचन कहाँ होता है, फैलोपियन ट्यूब में। निषेचन सामान्यतः कहाँ होता है, फैलोपियन ट्यूब में यानी डिंब वाहिनी नली में, है ना। निषेचन सामान्यतः कहाँ होता है, डिंब वाहिनी नली में यानी फैलोपियन ट्यूब में। कृत्रिम वीर्य सेचन के उद्देश्य से वृषा वीर्य को किस में संचित किया जाता है, द्रव नाइट्रोजन में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है किस पादप का पुष्प सबसे बड़ा होता है, रफलेसिया, सबसे छोटा वुल्फिया, है ना। सबसे छोटा कहेगा तो वुल्फिया, सबसे छोटा वुल्फिया। किस पादप का पुष्प सबसे बड़ा होता है, रफलेसिया, सबसे छोटा वुल्फिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा सिकंदराबाद जोन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, असत्य फल मुख्य रूप से कौन होते हैं, तो नारियल, कटहल, सेब, ये सब क्या असत्य फल हैं, है ना। असत्य फल मुख्य रूप से कौन से होते हैं, नारियल, कटहल, सेब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। चलिए आ जाइए क्वेश्चन बैंक पढ़ते हैं। देखिए रेलवे का अच्छा क्वेश्चन, आप शुरू से इस वीडियो को ना देख लीजिए, इतना तेज़ी में हम आप लोगों को भी रिवीजन हो जाएगा अगर आप देख रहे हैं तो, है ना। नहीं देखिएगा तो बातें अलग है, मगर देख लीजिए। हम इतना फर्स्ट में भी खींच रहे हैं, आपका जो बहुत सा क्वेश्चन आपको याद भी होगा, नहीं याद है तो आप स्लो मोशन भी देख सकते हैं, इसको स्लो करके भी देख सकते हैं। क्या किसी वृक्ष की आयु कैसे पता चलती है बलैयों को गिनकर। किसी वृक्ष की आयु हमको पता करना कि कितने दिन तक चलेगा, तो कैसे पता करते हैं, बलैयों को गिनकर, ठीक है। इसको रिंग जो होता है ना उसको गिनकर, बलैयों को गिनकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, करा जल संवर्धन यानी हाइड्रोपोनिक्स क्या है, बिना मिट्टी के पादप उगाना, बिना मिट्टी के पादप को उगा देना, पौधे को उगा देना, यही है जल संवर्धन बोलेगा तो हाइड्रोपोनिक्स क्या है, तो बिना मिट्टी के पादप उगाना। किस वैज्ञानिक को आनुवांशिक का पिता कहा जाता है, ग्रेगर जॉन मेंडल। किस वैज्ञानिक को आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है, ग्रेगर जॉन मेंडल। कहेगा किसी बच्चे का लिंग निर्धारण किससे होता है, पिता के गुणसूत्र से। किसी बच्चे का लिंग निर्धारण किससे होता है, पिता के गुणसूत्र से। मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 46 है ना। मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 46। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा जो लोग मक्का को मुख्य अनाज की तरह आहार में लेते हैं उनमें किस विटामिन की कमी की संभावना रहती है, विटामिन B1, है ना। जो लोग मक्का को मुख्य अनाज की तरह आहार में लेते हैं, जो लोग मक्का यानी मकाई को मुख्य अनाज की तरह आहार में लेते हैं उनमें किस विटामिन की कमी की संभावना रहती है, विटामिन B1 की कमी रह जाती है, विटामिन, ठीक है, कमी संभावना हो रह जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा किसी सदिश का परिमाण कभी भी नहीं हो सकता ऋणात्मक, इसका निगेटिव कभी परिमाण नहीं होता। सदिश राशि कैसे कहते हैं, वैसा राशि जिसमें दिशा और परिमाण दोनों होता है उसे सदिश राशि कहते हैं, ठीक है। उसे क्या कहते हैं, उसे सदिश राशि कहते हैं। सदिश राशि कभी ऋणात्मक नहीं होता, यह धनात्मक होता है, इस बात को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा कपास रेशा किससे प्राप्त होता है, बीजों से। कपास किससे प्राप्त होता है, बीजों से, है ना। बीजों से प्राप्त होता है कपास, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कपास रेशा का किससे प्राप्त होता है, तो बीजों से प्राप्त होते हैं। RRB गुवाहाटी। कह रहा है ताजे निकले मूत्र में कोई खास गंध नहीं आती है लेकिन कुछ समय बाद उसमें अमोनिया जैसी तेज गंध आने लगती है, क्यों, क्योंकि जीवाणुओं द्वारा यूरिया अमोनिया में बदल जाता है। जीवाणुओं द्वारा यूरिया क्या होता है,
है ना, जीवाणुओं में बदल जाता है ना, क्योंकि जीवाणुओं द्वारा यूरिया अमोनिया में बदल जाता है, इसके कारण, ठीक है, दुर्गंध आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए जब सब सूसू लगे तो तुरंत हम कर लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मछली में सल्क नहीं होते हैं? कैटफिश, है ना, ये सब मछली नहीं होते हैं, ठीक है, नाम है फिश लगल है, लेकिन फिशली मछली नहीं होता है। अगर मछली इसमें मार दे तो गलत हो जाएगा। किस मछली में साल्क नहीं होते हैं? मछली में साल्क नहीं होता है, कैटफिश, है ना। क्या किस मछली में साल्क नहीं होते हैं? साल्क यानी गलफड़ा नहीं होता, कैटफिश में नहीं होते हैं, ठीक है, क्योंकि ये मछली के श्रेणी में नहीं आता। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज़्यादातर मछलियाँ जल में क्यों नहीं डूबती? है ना, बतावशय के कारण, बतावशय के कारण, स्विमिंग ब्लाडर, है ना, बतावशय के कारण। अगर ज़्यादातर मछलियाँ जल में क्यों नहीं डूबती है? तब बतावशय स्विमिंग ब्लाडर के कारण उसके पास होता है। क्वेश्चन करा, सर्वप्रथम विषाणु को शुद्ध क्रिस्टलीय रूप में किस वैज्ञानिक ने अलग किया था? W.M. रेंटले। सर्वप्रथम विषाणुओं को शुद्ध क्रिस्टलीय रूप में किस वैज्ञानिक ने अलग किया था? W.M. है ना, स्टेनले, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेगर जॉन मेंडल ने किस पौधे पर शोध कर आनुवांशिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? मटर के पौधे पर, इस सबको पता है ना, मटर के पौधे दो मैंने, है ना, बौने पौधे, नाटे पौधे, सब लंबे पौधे सब लिए थे। फिनोटाइप होता है 2:9:1 में ऐसे होता है, ठीक है, नहीं आती है। इसके बाद लिटमस किससे प्राप्त होता है? लाइकेन से। लिटमस किससे प्राप्त होता है? लाइकेन से प्राप्त होता है, याद रखेंगे, लिटमस लाइकेन से प्राप्त होता है ना। आम्ल क्या करता है? आम्ल नीला को लाल करता है, क्षार लाल को नीला करता है। मलेरिया के उपचार की दवा किस स्रोत से प्राप्त किया जाता है? सिनकोना वृक्ष से। मलेरिया के रोग के उपचार करना है तो सिनकोना के वृक्ष से प्राप्त, सिनकोना के वृक्ष के छाल से प्राप्त करना होगा मलेरिया के उपचार की दवा, है ना, सिनकोना वृक्ष के छाल से, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अफीम जो एक पादप उत्पाद है जो किससे प्राप्त होता है? सूखे लेटेक्स से, है ना। अफीम जो एक पादप उत्पाद है ये किससे प्राप्त होता है? तो सूखे लेटेक्स से, सूखे लेटेक्स से। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अब देखेंगे आगे। आ जाइए, अभी तो हम लोग पेज 2 पे हैं, है ना। इस पार्ट वीडियो इसको पार्ट 1 बनाएंगे, SPD का, है ना, रेलवे सामान्य ज्ञान। क्वेश्चन कर रहा है, वाणिज्यिक, है ना, कमर्शियल काग किसके छाल से प्राप्त होता है? बलूत यानी ओक से, है ना। वाणिज्यिक कमर्शियल काग किसके छाल से प्राप्त होता है? बलूत ओक से। पश्मीना ऊन बकरी की किस नस्ल से प्राप्त होती है? चेंगथंगी, है ना। पश्मीना ऊन बकरी के किस नस्ल से प्राप्त होती है? चेंगथंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करा, मवेशियों में बांझपन किस रोग के कारण होता है? तो बेंग रोग, है ना। मवेशियों में बांझपन किस रोग के कारण होता है? बेंग रोग के कारण। अधिक शराब पीने वाले लोग अधिकांशतः किस बीमारी से मरते हैं? सूत्र रोग, सिरोसिस, सूत्रन रोग, सिरोसिस, याद रखेंगे, सूत्रन रोग, सिरोसिस। अधिक शराब पीने वाले अधिकांशतः किस बीमारी से मरते हैं? सूत्रन रोग, सिरोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन राइबोसोम किसका कार्य करती है? राइबोसोम किसका करती है? प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करती है। राइबोसोम जो होता है किसका काम करता है? ये प्रोटीन संश्लेषण का काम करती है। मरुस्थल में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? मरुभिद कहलाते हैं, जेरोफाइट कहलाते हैं, ठीक है, जेरोफाइट कहलाते हैं। मरुस्थल में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? मरुदभिद कहलाते हैं, ठीक है। RRB कोलकाता। क्वेश्चन है पहला,